नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। सरकारी योजनाओं को कैसे पलीता लगाया जा सकता है यदि देखना है तो राघवगढ़ ब्लॉक के आमल्या पंचायत में देखा जा सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां विभिन्न योजनाओं के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ आवास में गड़बड़ चल रही बहुत भयंकर। पक्के मकान उनके ऊपर भी कार्य किया जा रहा है सरपंच से द्वारा मन। और अभी कोई ये संपन्न परिवारों को पर्ची बन रही, जिन्होंने मजदूरी नहीं की उनकी भी राशन कार्ड बन गए। कभी काम नहीं किया मजदूरी मनरेगा में, उनकी हाजिरी बढ़ा रही। फर्जीवाड़ा पिया आवास चल रहा है। फर्जीवाड़ा सर, जो लोग गाँव से बाहर जमीन जाकर बेच के भग गए, उनकी पिया आवास निकल चुकी, बन चुकी, कम्प्लीट हो चुकी। वो लोग यहाँ पर है ही नहीं। मेरी ये समस्या है साहब, मेरा एक पोकर की कई तो 2 पोकर लगाए और जो पोकर भी सरकारी जगह में लगती है। मेरी निजी जमीन में कैसे लगे पट्टी की में शासकीय भूमि में एक विषय तो है नहीं। 394 नंबर मैंने 2 साल पहले बनाया था खेत, जिसमें मैंने 3.25 लाख रुपए लगाए थे। उसमें उसी में सरपंच ने 8-10 घंटा मशीन चला के और 6.5 लाख बहादुर सिंह गजेंद्र सिंह के नाम से निकाले हैं पैसे। राशि निकाल ली गई। हाँ, राशि निकाली है। और बहादुर सिंह और गजेंद्र सिंह की जमीन जो मेरी मेयर से लगी 394 से ही है, उनकी 391 लगी है। तो उसी के नाम से उन्हें दोनों जनेन के राशि निकाली है 6,40,000 रुपए। जैसे गाँव में कोई व्यक्ति नहीं है, उन्हें कुटीरे क्यों मिली, हमें क्यों नहीं मिल रही। सूरज और एक अशोक धाकड़ और एक राम प्रसाद एरबार, राम सिंह, ऐसे 5-6 लोगों ने प्रजापतन में मिली। पैसे निकल निकाल रहा है पैसे। आप तो मौजूदगी पान के देख सकते हो नहीं। शिकायत मैंने ग्वालियर भी डाल दी, दिल्ली डाल दी, भोपाल डाल दी। समस्या है साहब, घर पड़ा, कुटी नहीं मिली, पानी चढ़ रही है, उसमें तेल कर रहा है। उसमें सरपंच साहब ने कहते थे मैं कुटी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? जे नहीं मिलती है कि कहते थे मैं इंदिरावास में लगाई है। इंदिरावास हमें ये मिली 10 लोगों ने, तो और हमने मिली गांव में भी 2 बार उन्हें कुटी दे चुकी है। ये भी तान के देख उन्हें मिल सकती है सकी, डबल से मिल गई, हमें कुटी क्यों नहीं मिल रही। हमने वहाँ एक जांच कराई थी, एक शिकायत दी थी। उसमें जांच में दोषी पाए गए थे। उनके विरुद्ध धारा 92 में वसूली कार्रवाई चल रही है। 2,70,000 रुपये जमा हो गया है और रोजगार सहायक इसी में टर्मिनेट हो गया। अच्छा, जैसे कि जो राशि निकली सर, हितग्राही को पता था या नहीं था उनके माध्यम से निकली? वो तो ये जांच में जो आया उस बिंदु के आधार पर मतलब कार्रवाई हुई है, वसूली हो गई। और सर दूसरा वहाँ पे एक पोकर निर्माण की भी सर राशि निकल गई, वो उसने भी वो एक हमने तहसील को लेटर लिखा है, उसमें भूमि का विवाद आ रहा है कि वो निजी भूमि है कि शासकीय भूमि, उसके लिए हमने तहसील में लिखा है, वही बता पाएंगे निजी है शासकीय। तो वही आपको पूरा मामला बता रहे हैं। यहां पर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। राघवगढ़ ब्लॉक के आमल्या पंचायत में साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर विभिन्न योजनाओं के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। और वहीं आमल्या पंचायत में कई लोगों को बिना मकान बनाए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया है, लेकिन ये लाभ केवल कागजों पर ही दिया गया है। केवल कागजों पर ही मकान बने हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह जुड़ गए हैं। तेज जी, यहां मैं बात कर रही हूं कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, आमल्या पंचायत का पूरा मामला है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर हकीकत में तो मकान दे दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, और वहीं कागजों पर ही मकान बने हुए हैं। जी बिल्कुल हिमांशा, है मामला राघवगढ़ ब्लॉक के बड़े आमल्या पंचायत का है, जहाँ पर आज सिर्फ कागजों में ही मकान बन गए, लेकिन हकीकत में मकान मौजूद नहीं है। और जो मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकानों की राशि है, वो राशि निकाल ली गई है पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा। और जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार जन सुनवाई में भी की है, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत लगाई, लेकिन जिसके बाद भी कोई उनकी समस्या के सुनवाई नहीं होती है। हिमांशा, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण काफी लंबे समय से परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीणों का कहना है कि
जब हम कच्चे मकानों में रह रहे, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि जो अपात्र लोग हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और जबकि कुछ ऐसे हितग्राही हैं जो इस गांव में निवास भी नहीं करते, उनके नाम से राशि निकाल ली गई है। जुमान साहब, तेज जी, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नारायण सिंह मीणा जुड़ गए हैं, ग्रामीण है, ये शिकायत करता है। नारायण जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी, क्या शिकायतें हैं? साहब, भाई साहब, हमारी शिकायत हमारा सरपंच बड़ा आमलिया द्वारा निर्माण पोखर के संबंध में है साहब जी। कि ये सरपंच ने हमारे निर्माण भूमि जो बनाकर फर्जी राशि निकाल लिया है, जबकि वहाँ शासकीय भूमि एक बिस्वा भी नहीं है साहब जी। मौके पर जिस जगह निर्माण हुआ है साहब, वहाँ जगह नारायण सिंह 394 नारायण सिंह मीना की है। और नारायण सिंह मीना ने 2 वर्ष पहले मशीन से खेत बनाया था साहब जी। उसी में सरपंच ने 10 घंटा मशीन चलवाकर 2 पोकर की राशि निकाल लिया है साहब। जब हाँ उस जगह 391 नंबर बहादुर सिंह और गजेंद्र सिंह मीना की भी है, मेरी मेहर से लगी भाई। जबकि पोकर शासकीय भूमि में होता है तो फिर निजी भूमि में कैसा लगा साहब? फिर इसके बाद में साहब जब निजी में लगा दिया तो बहादुर सिंह गजेंद्र सिंह के नाम से 2 पोकर की राशि निकाली है साहब। तो फिर सरपंच को पता पड़ने के बाद में फिर नारायण सिंह को गाली गलौच और मारपीट की धमकी दी साहब जी। तो एक दिन सरपंच का बाप विमान सिंह, राधेश्याम, मुकेश, इन चारों ने मेरे को और बाहर के लोग थे कुछ मारपीट करी होती साहब। मैं गया था इलाज कराने साहब, तो मैं इनसे भाग के बचा। तो इस सरपंच की पोकर की जांच कराओ साहब, जांच करके तत्काल कार्रवाई कड़ी से कड़ी करो। और मैं दोषी हूँ साहब, मेरी जमीन में जब सरकारी जगह है तो मैं दोषी हूँ, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई मेरी करो साहब जी। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिला और इसके साथ ही जो पोखर निर्माण में आपसे यहाँ पर कार्य भी करवाया गया है सर। इसके बाद में सर और भी हमारी पंचायत का हिसाब बताऊं आपको। ये सूरज कारीगर है, एक राम प्रसाद हरिजन है, एक राम सिंह प्रजापत है। ये तीनों लोग साहब यहाँ कई सालों से इस गांव से भग गए, इनने मकान जाकर बाहर बना लिए। तो इनकी राशि आवाज कुटी कैसे निकाली गई सरपंच ने जी? हाँ, कैसी निकाली? और सर अब ये वैक्सीन लगा था हमारे यहाँ, ये तुम्हारा 31 तारीख के आसपास लगा था सर, ऐसे ही लगा था, कुछ मैं ध्यान नहीं। पर ये वैक्सीन की राशि सर वैक्सीन वालों को आई थी, चाय पानी पिलाना और टेंट तानना। ये लोगों ने, सरपंच ने, सेक्रेटरी ने साहब 26,200 रुपया की राशि निकाली। आप तो ये आपकी ये है ना, ये आंगनबाड़ी वाली, इनसे पूछो, आशा कार्यकर्ता अभी उनसे पूछो, पटवारी जी से पूछो साहब, दोषी मैं हूँ फिर ये गलत हो तो। इसके बाद में सर फिर क्या हुआ? चलिए फिलहाल नारायण जी हम आपको यहाँ रोक रहे हैं। हमारे साथ सरपंच पति जुड़ गए हैं, संजू धाकड़। संजू जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, और बात हो रही है ये जो आवास योजना है ये सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में नहीं है। जी जी मैडम नमस्कार। जी जी संजू जी यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि जो योजना का लाभ है सिर्फ कागजों पर ही है, हकीकत में यहाँ पर किसी भी प्रकार की योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं दिया गया है। क्या इस बात की जानकारी है आपको? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसी योजना है वैसी योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास, और बने हुए हैं मकान सभी के जी। कागजों में थोड़ी ऐसी कोई योजना चलती है। लेकिन संजू जी यहाँ पर ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी मैडम देखिए कि हर पंचायत में विरोधी होते हैं, तो अब सभी को एक साथ तो ना तो सरपंच लाभ दिलवा सकता है, ना सचिव लाभ दिलवा सकते हैं, ना कोई भी अधिकारी लाभ दिलवा सकता है, सभी को एक साथ। अब जिसका काम हो गया वो संतुष्ट है और जिसका काम नहीं हुआ है वो शिकायत करने लग जाएगा कि साहब हमें नहीं मिला यहाँ था और उसे मिल गया। बस ये चीज चलती है पंचायतों में। लेकिन
संजू जी, यहाँ पर योजनाएं हितग्राहियों को लाभ देने के लिए है। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल गया है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं दिया है उन्हें भी तो लाभ मिलना चाहिए। मैडम देखिए, 2011 की जो सूची है सेग डाटा प्रधानमंत्री आवास की जी, तो उसके अनुसार जिसका उसमें नाम है प्रधानमंत्री आवास में उसको लाभ मिल रहा है, और जिसका नाम नहीं है तो आवास प्लस में उनका नाम हमने जुड़वा दिया है, उनको बाद में लाभ मिलेगा। और क्या, अब ये जिसको लाभ नहीं मिला वो अब कहे कि हमको सभी के साथ अगर संजू जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नारायण सिंह हितग्राही जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी। नारायण जी, ये बताइए, क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही हैं या नहीं? हाँ सर, ये लोग थे, पर इनने कुटी नहीं बनाई साहब। इनने पैसे 10-10, 20-20 हजार इनको दे दिए और बाकी के सरपंच सेक्रेटरी ने निकाल खाए। हाँ, और ये 26,200 रुपए ये वैक्सीन वाले हैं, तो किसी को ना छाया में खड़े रखे और ना किसी को चाय पिलाई, ना किसी को कुर्सी लगी। ये 26,200 निकाल लिए। यहाँ पर सरपंच पति का कहना है कि जिनका नाम है उनको लाभ मिला है और जिनका नाम नहीं है उनको नाम आने के बाद लाभ मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, ठीक है साहब। मेरी आगे और सुनो थोड़ी जी। ये खड़ंजा हुआ था। अबे साहब, खड़ंजा चल रहे हैं हमारे गांव में। खड़ंजा बड़ा आमला में खड़ंजा चल रहा है, 4, 5, 6, 7 तारीख में हुआ है साहब। अभी उसी जगह जो चौका उनने लगाए थे, चौका भी निकल गए। आप मौके पर आन के जानकारी मिलाओ, और गलती हो तो मैं दोषी बनूंगा साहब। चलिए नारायण जी, आपको यहाँ रुकना चाहूंगी। संजू जी, आप बताइए, जो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं ग्रामीण, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कोई ग्रामीण नहीं है मैडम, ये 2-3 बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं जो नारायण जी है ना जी। और क्या, ये 2-4 बार पहले शिकायत कर चुके, वापस ले लेते हैं शिकायत, फिर दोबारा शिकायत कर देते हैं। इनका तो ऐसा ही चलता ही रहता है। लेकिन अगर कोई शिकायत हो रही है तो उस पर कोई जांच, कोई पड़ताल, कोई कार्रवाई की जाती है? अगर इस तरीके से अगर गलत कोई बार बार शिकायत करता है तो उस पर कोई जांच नहीं बिठाई जाती है क्या? किसी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है, कोई पड़ताल नहीं की जा रही है? मैडम, गलत किया था रोजगार सहायक ने तो उसको टर्मिनेट हो गया वो जी जी जी, उसने गलती की थी तो वो टर्मिनेट हो गया जी। लेकिन इनका कहना है कि ये आवास योजना के हितग्राही हैं, इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है ये हितग्राही, और इसके साथ ही पोखर निर्माण को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कि पोखर निर्माण में जो लाखों रुपए जो निर्माण हुआ है उसमें लाखों रुपए निकाले गए हैं। जी नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। क्या है कि जो निर्माण होता है वो तो मजदूरों के खातों में जाता है, पोखरों का कोई बिल वगैरह तो लगता नहीं है उसमें। बिल्कुल संजू जी, लगातार आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की जो हकीकत है इस तरीके की नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। लेकिन हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं संजू, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं तेज सिंह जी। तेज जी, आप बताएं कि जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या कुछ हकीकत आखिर है क्या? देखिएगा, इससे स्पष्ट होता है कि जो सरपंच पति हैं संजू धाकड़ जी, इसमें जब पंचायत की बात आती है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राही यहाँ पे निवास नहीं करते उनके नाम से भी राशि निकाल ली गई है। आज इसके बाद जब शिकायत की ग्रामीणों ने, जब उसकी जांच बैठी, जांच होने के बाद रोजगार सहायक को टर्मिनेट किया गया। जब जो संजू धाकड़ जी बता रहे हैं कि जो पात्र है उसको, लेकिन जब जो जहाँ पे निवास नहीं करता और उसके नाम से राशि निकाल ली जाती है, मकान मौके पे बनते नहीं, तो संजू जी आप क्या कहेंगे? जब जो हितग्राही मकान बनाए नहीं उसने, आपने उसकी राशि कैसे निकाल ली? मेरा आपसे सवाल है संजू धाकड़ जी। जी बताइए संजू जी, जिस तरीके के ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे संवाददाता खुद कह रहे हैं कि जो वहां पर निवास ही नहीं कर रहे हैं उनके नाम पर राशि निकाल ली गई है। इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूँ कि जिसका नाम उसमें सेग डाटा में है प्रधानमंत्री आवास में, और वो मजदूरी करने के लाने अगर कहीं गया है और उसका यहाँ पंचायत वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो उसे हम कैसे, उसको बाहर कैसे मान लेंगे? और उसने अगर मकान का निर्माण किया है यहाँ पे, और अगर वो जो उसकी मतलब जो मौके पे बना उसके 2 से 4 बार उसकी वो हो गई थी जांच, और क्या जी। लेकिन अगर कोई ग्रामीण वहां नहीं रह रहा है, क्या
किसी भी प्रकार का लाभ देने से पहले किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाती है आपके द्वारा? क्योंकि इस तरीके की बार बार आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हकीकत तो होगी। नहीं जी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि वो अगर यहाँ का निवासी है और उसका भूमि है जहाँ पे, और उसके पास अगर जमीन नहीं है, तो वो मजदूरी करने के लाने तो पास के कहीं भी जाएगा, तो उसे वो उसको बाहर थोड़ी मान लेंगे। और क्या, क्योंकि गरीब लोग हैं तो वो मजदूरी के लाने कहीं भी जाते हैं। जी बिल्कुल संजू जी, आप को यहाँ रोकना चाहूंगी। तेज जी, आप बताइए, सरपंच पति का कहना है कि जिनका नाम है उन्हें तो लाभ मिलेगा, चाहे वो वहां पर रहे या ना रहे। हाँ, सरपंच पति से मेरा एक सवाल है। आज देखिएगा, जब जिस व्यक्ति, जिस हितग्राही का वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बने ही नहीं, उसकी राशि कैसे निकाल ली आपने? ये मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। जब जो वहाँ पे हितग्राही है ही नहीं है, उसके नाम से उस मकान सिर्फ कागजों में बन गया, मौके पे कुछ नहीं बना, उसकी राशि कैसे निकाल ली आपने? जी संजू जी, अगर नाम है लेकिन वहां पर बना ही नहीं, आवास बना ही नहीं, तो राशि कैसे निकाल ली गई है? उसकी राशि सरपंच के हाथ में नहीं रहती है। जो आप भी जानते हो, जियो टैक्स का पावर रोजगार सहायक को रहता है उसका। जी हेलो जी मैडम, उसका जियो टैक्स का पावर रोजगार सहायक को चलिए रहता है। संजू जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मोहित जैन तहसीलदार जुड़ गए हैं। मोहित जी, आप बताइए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, मकान बने नहीं है, लेकिन उनके नाम पर राशि निकाली गई है। चलिए, तो संजू जी आप बताइए कि किस तरीके से नाम, मकान बने नहीं है लेकिन राशि निकाल ली गई है। जी मैडम, मैं बता रहा हूँ कि जियो टैक्स का ऐसा कुछ नहीं है। जियो टैक्स का पावर रोजगार सहायक को रहता है, उसमें सरपंच का थोड़ी कोई रोल रहता है। जी हेलो तेज जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके की बात यहाँ पर सरपंच पति कर रहे हैं, कितनी बातों में सत्यता नजर आ रही है? क्योंकि वहां पर आप गए हैं, आपने पूरी जो जमीनी स्तर पर आपने वहां पर खबर देखी है, लोगों की बातें सुनी है, ग्रामीणों की परेशानियां जानी है। हाँ देखिएगा, सरपंच पति बता रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति तो आप भी है, पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति आप भी है। जब हितग्राहियों को, जब वहाँ पे मौके पे मकान नहीं है, उनके नाम से राशि निकल जाती है, तो इसकी आपने आप खुद शिकायत कर सकते हैं कि भाई इसकी राशि निकल चुकी है लेकिन मौके पे मकान बने नहीं। और वहीं दूसरी बात करें पोखर निर्माण की, तो उसकी भी शिकायत चली है। यहाँ पे निर्माण सिर्फ मात्र 10 घंटा जेसीबी चलाई गई है, उसके भी लाखों रुपए निकाल लिए गए बिना निर्माण किए। जब मौके पे निर्माण हो ही रहा, सिर्फ कागजों में निर्माण है और राशि निकाल ली जा रही है। संजू जी, कहना यह है कि राशि निकाल ली गई है, काम कुछ हो नहीं रहा है, आवास दिए नहीं गए हैं लेकिन नाम पर राशियां निकाल ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप है, ये कई ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। इतने निराधार ये आरोप नहीं हो सकते हैं। चलिए तेज जी, आप बताइए कि किस तरीके से ये जो मुद्दा तो गंभीर है, हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है योजना का, सिर्फ जो लाभ है वो कागजों पे दिखाया जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस पर राशि निकाल ली गई है कई लोगों के नाम की। अब किस तरीके से जिम्मेदार जो हैं वो किसी प्रकार की क्या शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते? क्योंकि जो सरपंच पति है उनका कहना है कि जो शिकायत करता है वो बार बार शिकायतें लेकर आते हैं, फिर शिकायतें अपनी हटा लेते हैं। हाँ देखिएगा हिमांशा, इसमें देखा जाए तो पंचायत के माध्यम से जिम्मेदार उसमें पंचायत सरपंच भी रहते, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सहायक हो, क्योंकि इन तीनों के बिना कोई काम नहीं होता। जब प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ कागजों में ही रह गई है, उसकी राशि निकाल ली गई है लेकिन हकीकत मौके पर मकान बने नहीं है। भाई दूसरा पोखर निर्माण की भी राशि निकाल ली गई, निर्माण हुआ नहीं है, जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, जन सुनवाई में की। लेकिन जब इस विषय को लेकर हम राघवगढ़ जनपद सीओ के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने इस मामले की जानकारी जिला सीओ की दी, जिला सीओ के कहने पर राघवगढ़ जनपद सीओ ने बाइट दी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट जाहिर होता है, कहीं ना कहीं अधिकारी भी किस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो पंचायत के जिम्मेदारों का, उनका संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त है। इसलिए क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जब शिकायत हुई, इसके बाद जांच हुई, तो कहीं ना कहीं
उसके बाद में जो रोजगार सहायक विभाग था उसको टर्मिनेट किया गया और जो राशि की वसूली करीब 2,70,000 की वसूली कर ली गई है और भी वसूली होना बाकी है हिमांशु साहब। जी, अगर ये कहा जाए कि जो जिम्मेदार हैं वो शिकायतकर्ताओं की शिकायत को भी गलत बता रहे हैं, कितनी गलत ये जो बात कर रहे हैं, सरपंच पति की भी आपने बातें सुनी है, शिकायतकर्ता की बातों को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। जी बिल्कुल, देखिएगा जब ग्रामीण कोई समस्या आती है तभी जाके वो शिकायत करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है, देखो सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की उन्होंने और जनपद के जिम्मेदार है उनसे भी शिकायत की, कलेक्टर के पास भी पहुंचे, वहाँ जनसुनवाई में शिकायत की है। लेकिन जब शिकायतों पे लगातार शिकायतों का दौर चलता रहा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जाके अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया और वहाँ के जो पंचायत रोजगार सहायक उनको टर्मिनेट किया गया और जो वसूली थी करीब 2,70,000 रुपए की जी, आपको वसूली। यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ राधे श्याम धाकर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। राधे श्याम जी, आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर जो मामला है राघवगढ़ ब्लॉक का, अमल्या पंचायत है, यहाँ पर कागजों पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बताया गया है, लेकिन जमीनी तौर पर बात की जाए तो यहाँ के जो ग्रामीण है, जो हितग्राही हैं, उनको ये लाभ नहीं पहुंचा है। जी, तो लगातार यहाँ पर हम बता रहे हैं अमल्या पंचायत में कई लोगों को बिना मकान बनाए ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। तेज जी, बताइए जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ, और वहीं हमारे साथ फ्रैंक नोवल एक कलेक्टर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सर, ये बताइए कि यहाँ का जो मामला है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ कागजों में दिया गया है, अमल्या पंचायत की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई योजना का लाभ यहाँ के हितग्राहियों को नहीं मिला है। क्या इस बारे में जानकारी है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं राघवगढ़ के अमल्या पंचायत की। यहाँ पर जिम्मेदार जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेकिन अपनी बात, जो शिकायतें हैं हितग्राहियों की, उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं। अमल्या पंचायत में कई लोगों को बिना मकान बनाए ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। हितग्राहियों की बातें नहीं सुनी जा रही है, उनकी शिकायतों को ही यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के सरपंच पति जो है निराधार बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो हितग्राही है उनको कैसे लाभ मिले, ये बड़ा मुद्दा है। अगर इसी तरीके से जो केंद्र सरकार है, जो सरकार है, वो लाभ तो हितग्राहियों को देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर हितग्राहियों को साफ तौर पर उनका लाभ नहीं मिल पाता है। जिम्मेदार अधिकारियों से अगर बात की जाए तो अधिकारी साफ तौर पर शिकायत को निराधार बताते हैं, लेकिन इस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, किस तरीके से जांच की जाए, इसकी बात नहीं करते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे ही गंभीर आरोप लगातार यहाँ हितग्राही लगा रहे हैं। और कागजों पर जिन लोगों के नाम का जिक्र है वो अब गांव में निवासी नहीं करते, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीणों का लगातार कहना है कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की गई। हालांकि हमने कलेक्टर से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बीच में ही जो फोन है वो कट कर दिया था। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता तेज जुड़े हुए हैं। तेज, आप बताइए, अगर इस तरीके से जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, तो किस तरीके से इन हितग्राहियों की शिकायतों पर कार्रवाई हो पाएगी, इन्हें लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, अधिकारी जो जनता की समस्या रहती है, ग्रामीण उनको समस्या को लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता राधे श्याम धाकर जी फिर से जुड़ गए हैं। राधे श्याम जी, आपका IND 24 में स्वागत है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमल्या पंचायत की, राघवगढ़ ब्लॉक के अमल्या पंचायत की। यहाँ पर देखा गया है कि जो विभिन्न योजनाएं हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर लोगों को सिर्फ कागज में ही लाभ दिया गया है। हकीकत में इस प्रकार के कोई आवास यहाँ पर हितग्राहियों को नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार कृत संकल्पित है गरीबों के लिए
आखिरी छोर पे जो खड़ा है उस व्यक्ति की मदद के लिए। अगर सरपंच या सेक्रेटरी या किसी ने जानबूझकर अगर कोई कोताही की है, गलती की है, तो उसको सजा जरूर मिलेगी और हमारी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसे गरीबों के लिए अगर कोई पैसे हड़पना, रिश्वत लेना, जो जो चीजें हमारे संज्ञान में आएंगी हम उस पर तुरंत कार्रवाई कराएंगे। देखिए हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और जहाँ पे जो है कुछ लोगों की अभी मानसिकता अभी जो है देश के प्रति इतनी अच्छी हुई नहीं है। कुछ लोग अगर इस मानसिकता से है तो हम उनको जल्दी से जल्दी जो है इस पर कार्रवाई करके उनको ठीक कर देंगे। जी, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है, जिम्मेदारों से हमने बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पे हितग्राहियों की शिकायतों को निराधार बता रहे हैं, किसी प्रकार की जांच की बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे तो किस तरीके से जो योजनाएं हैं हितग्राहियों के लिए ही हैं, अगर उन्हें लाभ नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं का क्या काम? ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार में सारे हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। अगर कोई भूलवश हमारे नॉलेज में नहीं है या कोई हमारे पास संज्ञान में नहीं आई है बात, और अगर कोई अधिकारी ने या किसी भी सरपंच सेक्रेटरी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसको हम जो है दंडित कराएंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह भी जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए अमल्या पंचायत की खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ, हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की लेकिन साफ तौर पे उन्होंने किसी भी प्रकार की बात से इनकार किया और वहीं जिम्मेदार इस बात से भागते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है उनकी जो शिकायतें हैं वो जायज हैं और सीएम हेल्पलाइन में भी जो ग्रामीण है, जो हितग्राही है, उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई, कलेक्टर से भी शिकायत की लेकिन किसी भी प्रकार का जो लाभ है, जो जांच है, जो कार्रवाई है नहीं की गई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।